भारत ने 18वीं का वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सियासत। भारतीय टीम ने जेंटलमैन गेम की धज्जियां उड़ा दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी कप्तान के साथ हाथ मिलाने से रहे फरार। बुलावायों में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरे। कमेंटेटर से बातचीत के बाद भारतीय कप्तान दुम दबाकर भाग निकला। बांग्लादेशी कप्तान के साथ हैंडशेक ना किया। क्रिकेट माहिरीन की भारतीय टीम के रवैये पर शदीद तनकीद। कहा, भारत मुसलसल क्रिकेट को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्रिकेट में सियासत को लाकर नफरत को हवा दी जा रही है। क्रिकेट में सियासत पर बांग्लादेश ने भारत को क्लीन बोल्ड कर दिया। आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार को वीजा देने से इनकार। सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को वीजा जारी किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान मुलाकात। बांग्लादेश अपने मुतालबे पर कायम। कहा, वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाए। बांग्लादेशी टीम, शायकीन और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। आईसीसी और बीसीबी में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का ऐलान कर रखा है। ट्रंप के गजा पर अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। वेनेजुएला के बाद मकबूजा फलस्तीनी इलाके के मामलात अपने हाथ में ले लिए। गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप सरबराह होंगे। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है। आर्या लाइटस्टोन और जोश ग्रून बाम बोर्ड के सीनियर मुशीर मुकर्रर हुए। निकोले मलाद्यूनोव को बोर्ड ऑफ पीस का एग्जेक्टिव रुकन मुकर्रर किया गया, जो गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के साथ साथ मार्क रोवन, अजय बांगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे। कमेटी में हाकान फिदान, अली अल तबारी, जनरल हसन रशाद, रीम अल हाशमी, याकिर गैसे और सगरेब कॉग में शामिल है। ट्रंप की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए मिस्र, तुर्की और अर्जेंटीना के सदूर को दावत। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। ट्रंप की वजाहत। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि खुद ही अपने आप को समझाया। ईरान में गुज़िश्ता रोज 800 से ज़ायद फांसियां होने वाली थी। मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। ग्रीनलैंड के मसले पर नेटो के साथ बात कर रहे हैं। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। 8 माह के दौरान अमेरिका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। 1 साल पहले मईशत बेजान थी, लेकिन आज करोड़ों की सरमायाकारी हो रही है। एक बार फिर जंगे रुकवाने का जिक्र कर दिया। कहा, पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाई हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो मेरे लिए एजाज़ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप को ईरान में हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ईरानी अवाम के नुकसानात और बेबुनियाद इल्जामात के बराह रास्त मुजरिम हैं। ईरान में हालिया फसादात के पीछे अमरीका और इसराइल मुलविस हैं। ईरान में पुरअमन एहतजाज बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो गया। अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारे मुल्क में फसादात फैलाने के लिए सरगर्म रहे। ईरानी वजारत खारजा ने दावा किया कि तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। अमरीकी और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत हैं। ईरान पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम करता है। आइन के तहत शहरी हकूक का पाबंद है। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरान में बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान इन एक्शन। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राबते में रहेंगे। पाकिस्तान के आलमी अमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवालात। मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तहान है। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाए। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर तनाज़ात के हल की कामयाब मिसालें होनी चाहिए। बदकिस्मती से आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले का हल नहीं निकाला जा सका।
अमरीकी जरीदे ने सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात का कच्चा चट्टा खोल दिया। द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। लिखा, भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का धुलस्ती स्ट्रेच मंसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ कदम है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुद का निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बर्तरी, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी और साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। ये मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है, जहाँ फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ट से दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन मजीद मजबूत हुआ। दोनों मुल्कों की अफवाज ने पबी में इंस्पायर्ड गैम्बर्ट के दौरान तरबियत मुकम्मल की। इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमली और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की गई। एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, नहीं इजाजत दूंगा। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आए, अपना काम करें जो काम करने की जरूरत है। स्पीकर ने इदारों के खिलाफ बोलने वालों को खबरदार कर दिया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, ईवान में पाकिस्तान अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए, फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। जिसने जो कहना है कमेटियों में आए और बात करे। हर मुल्क में माफिया होते हैं और हमारे यहाँ भी है। माफिया से लड़ना हुकूमत और अवाम दोनों का काम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटले बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। FIA, फेडरल कॉन्स्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के लिए ट्रेनिंग और जदीद अमरीकी आलात से इस्तेदाद कार बढ़ाने पर बातचीत। वफाकी सतह पर पहला एंटी टेररिस्ट विंग सूबों के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन करेगा। NCCI के साथ इश्तराक और मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की रोकथाम पर जोर। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की और ताउन बढ़ाने का इंदिया दिया। दहशतगर्द पाकिस्तान को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 हफ्ते कबल कराची में दहशतगर्दों से बारूदी मवाद बरामद किया गया। अभी भी सिंध को खतरा लाहक है। सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम बनाया है। दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाएगी। सूबे ने अपने रिसोर्सेज, सेल्स टैक्स और सर्विस को बढ़ाया है। सिंध में भी जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ हमारे सहाफ़ी, उनकी जितनी भी तंजीमें हैं, उनके साथ भी हमेशा पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास हम सहाफ़ियों के लिए जो कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस्लामाबाद नेशनल क्लब के लिए भी ऐसी कोशिश करें कि यहाँ के सहाफ़ियों को भी वही सहूलियात हम मुयसर कर सकें। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद बन चुका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के लिए जो कर सकती है कर रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सबसे पहले सिंध हुकूमत ने मंजूर किया। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के मसाइल भी हल करेंगे। सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री हो रहा है।
पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। आवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। आवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत डीसी रेट 7% तक कम नर्ख पर 13 अशिया खुरनोश मिलने लगी। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए शहरियों को घर बैठे 11 करोड़ रुपए की बचत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा अज़्म है। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट दायरा कार पंजाब के दूसरे शहरों तक भी बढ़ाएंगे। कबूल है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे दुल्हा बन गए। जुनेद सफदर दुल्हन बयाह लाए। सेहरा सजाए बारात के हमरा जाती उमरा से निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शिरकत, अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल। निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी ने पढ़ाया। जुनेद सफदर ने 1,25,000 रुपए हक मेहर भी अदा किया। अदालती गलतियों को दुरुस्त करने पर तनकीद जायज़ है। ऐसी तनकीद जो अदालतों को आज़ादी और इख्तियार को ख़त्म करे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदलिया को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार राय आइन के आयद करदा कवानीन के ताबे है। ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देंगे। डेनमार्क में ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हजारों अफराद का अमरीकी सफारतखाने और कारखाने का दौरा। ग्रीनलैंड के हक में हक खुदारादियत के दिफा का ऐलान। बोले, ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, ट्रंप अपने हाथ ग्रीनलैंड से दूर रखे।